Dreams is not what you see in sleep, is the thing which does not let you sleep. डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के अनमोल विचार। कहते हैं कि सपने वो नहीं होते जो हम रात में सोते समय देखते हैं, बल्कि सपने वो होते हैं जो हमें सोने ही न दें। गुड मॉर्निंग, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सबका आपके मैथ्स स्पेशल यूट्यूब चैनल विनय मैथ्स क्लासेस पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं अपना टॉपिक रेशियो एंड प्रोपोर्शन। आज हम लोगों की ये रेशियो की क्लास नंबर 3 है। अब तक हम लोगों ने रेशियो की 2 क्लासेस पढ़ी हैं, जिसमें हम लोगों ने रेशियो का बेसिक सीखा था। आज हम लोग बात करेंगे प्रोपोर्शन की। आगे बढ़ते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले प्रोपोर्शन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समानुपात। समानुपात क्या है? जब 2 अनुपात A अनुपात B और C अनुपात D आपस में बराबर होते हैं या आपस में समान होते हैं, तो हम कहते हैं कि 2 अनुपात समानुपात में हैं। मतलब A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। ये जो साइन है ये समानुपात का साइन है। A रेशियो B प्रोपोर्शनल, C रेशियो D, इसमें A को बोलते हैं फर्स्ट प्रोपोर्शन, B को बोलते हैं सेकंड प्रोपोर्शन, C को बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शन और D को बोलते हैं फोर्थ प्रोपोर्शनल। या हिंदी में कहें तो प्रथम अनुपात, द्वितीय अनुपात, तृतीय अनुपात और चतुर्थ अनुपात। समानुपात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं A/B बराबर C/D। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो A मल्टीप्लाई बाई D इज इक्वल टू B मल्टीप्लाई बाई C। ये हो गया एक फार्मूला। हम कह सकते हैं कि जब भी 2 रेशियो प्रोपोर्शन में होते हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। एक एग्जाम्पल देखते हैं। 1:2 समानुपात में है 4:8। मैंने कहा कि बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। 1 × 8 8 और 4 दूनी 8। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मीन प्रोपोर्शनल, या हिंदी में कहें तो मध्यानुपाती। जब 2 अनुपात समानुपात में इस प्रकार हो कि सेकंड और थर्ड प्रोपोर्शन सेम हो, तो उस सेम प्रोपोर्शन को हम कहते हैं मध्यानुपाती या मीन प्रोपोर्शनल। जैसे A/B समानुपात B/C। यहाँ पे देखिए दूसरा अनुपात और तीसरा अनुपात दोनों सेम हैं, तो हम कह सकते हैं कि B हमारा मीन प्रोपोर्शनल है। और इस समानुपात को हम लिख सकते हैं A/B बराबर B/C। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, B² इज इक्वल टू AC या B इज इक्वल टू √AC। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टर्शियरी प्रोपोर्शनल। हिंदी में कहते हैं इसको तृतीयानुपाती। जब भी 2 अनुपात इस प्रकार हो कि उनका सेकंड प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन सेम हो, तो जो चौथा अनुपात होता है उसे ही हम कहते हैं तृतीयानुपाती। इसको कैसे फाइंड करेंगे? हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो AC इज इक्वल टू B²। हमें निकालना है तृतीयानुपाती यानी कि C, तो C इज इक्वल टू B²/A। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ।
अभी तक हम लोगों ने 19 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 से। 27:72 और x अनुपात 8 अगर समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमको दिया है 27:72 समानुपात में है x अनुपात 8 के और हमको x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमने अभी सीखा कि हमेशा जब भी दो अनुपात समानुपात में होते हैं तो बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब 72 गुणे x बराबर होगा 27 गुणे 8। इसको सॉल्व कर लेना है और x की वैल्यू आ जाएगी। तो x बराबर 27 गुणे 8 बटे 72। ये 72 इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आया डिवाइड में हो गया। 8 एकम 8, 8 नवा 72, 9 एकम 9, 9 त्रिक 27। तो हमारा आंसर आ गया C3। चूंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने पहली बार किया इसलिए इतना करना पड़ा, वरना इतना करने की आपको ज़रूरत नहीं है। इसको हम इकाई अंक से सॉल्व कर सकते हैं, यूनिट डिजिट। कैसे? हमने कहा कि बाह्य पदों का गुणनफल हमेशा मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 27 गुणे 8, 27 गुणे 8, इसका यूनिट डिजिट आएगा 8 सती 56, 56 का 6। तो जो मध्य पद का गुणनफल आएगा उसका भी इकाई अंक हमेशा 6 आएगा। तो 2 की गुणा x से करेंगे तो भी हमारा इकाई अंक 6 आएगा। तो 2 को अब बताइए ऑप्शन से किस डिजिट से मल्टीप्लाई करें कि हमारा अंक 6 आ जाए। अगर हम 2 को 5 से गुणा करें तो हमारा इकाई अंक आएगा 2 पंचे 10 का 0। अगर हम 2 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो आएगा 2 सती 14 का 4। लेकिन अगर हम 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 2 तिहाई 6। इसका मतलब दोनों का इकाई अंक 6 कब हुआ? जब यहां पर x की वैल्यू आई 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन 21। 12:14, 24:x अगर समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस बार इसको हम इकाई अंक से नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इकाई अंक दो आंसर में सेम है, यहाँ पर भी 8 है और यहाँ पर भी 8 है, इसलिए इसको हम उसी मेथड से करेंगे। 12:14 समानुपात 24:x। तो 12 गुणे x बराबर 14 गुणे 24। इसको काट लें, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, x बराबर 14 दूनी 28। आंसर C। नेक्स्ट क्वेश्चन 22। 15 व 20 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। हमने अभी सीखा है कि A अनुपात B समानुपात B अनुपात C। तो तृतीय अनुपाती होता है हमारा C बराबर B² A। यहाँ पे दिया है 15:20 समानुपात 20:C। तो हमें C की वैल्यू फाइंड करनी है। तो C बराबर B², B है 20, तो 20² A। A की वैल्यू है 15। इसको सॉल्व कर लेना है। 20 गुणे 20 बटे 15, 5 तिहाई 15, 5 चक्कू 20, 20 चक्कू 80 बटे 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 छक 18, फिर बचा 2 दशमलव, 3 छक 18 और 6। आंसर आ गया 26.66। आंसर हो गया हमारा A। नेक्स्ट क्वेश्चन 23। 0.04 व 0.06 का तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। तृतीय अनुपाती C बराबर B² A। B है हमारा 0.06, तो 0.06 मल्टीप्लाई 0.06 और A की वैल्यू है 0.04। अब हमें इसे सिंपल सा सॉल्व कर लेना है। जब भी डेसिमल में आपको सॉल्व करना हो तो
तो सबसे पहले हमें डेसिमल हटा देने हैं। यहाँ से डेसिमल हटाया, ऊपर हो गया मल्टीप्लाई बाई 100। यहाँ से और यहाँ से डेसिमल हटाया तो नीचे हो गया मल्टीप्लाई बाई 100 और 100। 100 से ये 100 गया। अब इसको सिंपल सा ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है। 6 छाक 36 और नीचे बचा 4, मल्टीप्लाई बाई 1/100। 4 एकम 4, 4 9 36, ये हो गया 9/100 और नीचे से 2 0 कैंसिल किए तो आंसर आ गया 0.09। दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24। 3 व 192 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ 3 and 192। हम जानते हैं अगर a अनुपात b समानुपात b अनुपात c तो मीन प्रोपोर्शनल या मध्यानुपाती b बराबर होता है √AC। a की वैल्यू है 3 और b निकालना है और c की वैल्यू है 192, तो b बराबर √3 मल्टीप्लाई 192। 3 गुणे, इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणे 3 छक 18 और 3 चक्कू 12 और ये हो गया 3 गुणे 3 गुणे 8 गुणे 8। 3 गुणे 8, 3 8 24। आंसर हो गया ऑप्शन बी। इतना ना करके हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 3 की मल्टीप्लाई 192 से करेंगे तो आ जाएगा हमारा 576 और 576 का वर्गमूल होता है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। 12 एवं 30 के तृतीयानुपाती तथा 9 एवं 25 के मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें एक साथ 2 क्वेश्चन हमको दे दिए गए हैं। सबसे पहले हम 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात करेंगे। तृतीयानुपाती c बराबर होता है b² a। b की वैल्यू है 30 और a की वैल्यू है 12, तो 30 गुणे 30 बटे 12, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 2 एकम 2 और 2 से ये जाएगा 15 बार, तो 15 पचे 75। तृतीयानुपाती आ गया हमारा 75। अब हम फाइंड करेंगे 9 और 25 का मध्यानुपाती। मध्यानुपाती b बराबर होता है √AC। 9 गुणे 25, 9 का वर्गमूल होता है 3 और 25 का वर्गमूल होता है 5, तो 3 पचे 15। b की वैल्यू आ गई हमारी 15। अब हमें फाइंड करना है इन दोनों का अनुपात। 75 अनुपात 15, 15 से गया 1 बार, 15 से गया 5 बार, तो आंसर आ गया हमारा 5:1, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। यदि 2145 अनुपात a और 3003 अनुपात 42 समानुपात में है तो b का वह मान क्या होगा कि a अनुपात 2508 और b अनुपात 11704 समानुपात में हो। 2145 अनुपात a समानुपात 3003 अनुपात 42। सबसे पहले हमें इस समानुपात को सॉल्व करके a की वैल्यू फाइंड करनी है और उसके बाद इस a की वैल्यू को इस समानुपात में रखना है और b की वैल्यू फाइंड करनी है। हम जानते हैं कि बाह्य पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होता है, तो a गुणे 3003 बराबर 2145 गुणे 42। यहाँ से a की वैल्यू 2145 गुणे 42 बटे 3003। अब इसको सॉल्व करने में हमारा 2 से 4 मिनट जाएगा, इसलिए इस क्वेश्चन को हम इस तरीके से नहीं करेंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे इकाई अंक से, क्योंकि जिस क्वेश्चन में हमें 3 से 4 मिनट लगने हैं इकाई अंक से उस क्वेश्चन को हम 8 से 10 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। अब यहाँ देखिए, हम इस 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूनी 10, इकाई का अंक आएगा हमारा 0।
अब हमें इस a की मल्टीप्लाई 3 से करनी है और इकाई का अंक 0 ही आना चाहिए। तो 3 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि उसका इकाई अंक 0 आ जाए? तो 3 में हम जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी इकाई का अंक हमारा 0 आएगा। इसलिए a की जगह पर कुछ भी रखा जाए लेकिन उसका जो इकाई अंक होगा वो 0 ही होगा। अब हम लेते हैं अपना दूसरा समानुपात, a अनुपात 2508 समानुपात b अनुपात 11704। हमें ये पता चल गया कि a की जगह पर कोई भी नंबर हो लेकिन उसका जो यूनिट प्लेस होगा वो 0 ही होगा। अब अगर हम इस 0 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो यूनिट प्लेस पे फिर से हमारा क्या आएगा? 0। इसका मतलब 8 को b से मल्टीप्लाई करना है और यूनिट प्लेस पे हमको 0 ही चाहिए। तो 8 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यूनिट प्लेस पे 0 आ जाए? अब हम उठाएंगे ऑप्शंस। सबसे पहला ऑप्शन है a 156, यानी कि इस b की जगह पर अगर 156 होगा तो 8 की गुणा उसके इकाई अंक 6 से करने पर 8 छंग 48, यूनिट प्लेस पे हमारा आएगा 8। लेकिन यहाँ पे तो है 0, तो इसका मतलब हमारा ये ऑप्शन नहीं हो सकता। सेकंड ऑप्शन 212, तो 8 की गुणा अगर हम 2 से करेंगे तो यूनिट प्लेस पे आएगा 6, लेकिन हमारा 0 आना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता। इसी तरह ये ऑप्शन भी हमारा नहीं होगा। हमारा फाइनल आंसर होगा 140। कैसे? 8 गुणे 0, तो जब हम 8 की गुणा 0 से करेंगे तभी यूनिट प्लेस पे हमको 0 मिलेगा, इसलिए हमारा आंसर होगा 140। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, यदि 2a बराबर 3b बराबर 4c हो तो a अनुपात b अनुपात c ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को हम टेक्स्ट से सॉल्व करते हैं, उसके बाद इसका बेसिक सीखेंगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए आपको क्या करना है? a अनुपात b अनुपात c फाइंड करना है। आपको जो भी रेशियो दिया है उनको पलट कर लिख लेना है। तो इसको लिख लेंगे 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4। मैंने पिछले वीडियो में आपसे कहा था कि रेशियो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं हो सकता, तो इसे फ्रैक्शन से हटाना है। तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले 2, 3 और 4 का एलसीएम ले लेंगे। तो 2, 3, 4 का एलसीएम होता है 12। सबको हम 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1/2 गुणे 12 अनुपात 1/3 गुणे 12 अनुपात 1/4 गुणे 12। 2 से गया 6 बार, 3 से गया ये 4 बार और 4 से गया ये 3 बार। तो हमारा आंसर आ गया 6 अनुपात 4 अनुपात 3, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं इसका बेसिक। हमको दिया है 2a बराबर 3b बराबर 4c। ये तीनों वैल्यूज आपस में बराबर हैं, तो इनको हम किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मान सकते हैं। तो 2a बराबर हो जाएगा k, 3b बराबर भी हो जाएगा k और 4c बराबर भी हो जाएगा k। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी k/2, b की वैल्यू आ जाएगी k/3 और c की वैल्यू आ जाएगी k/4। तो a रेशियो b रेशियो c हो गया हमारा k/2 अनुपात k/3 अनुपात k/4। अब 2, 3 और 4 का हमें लासा लेना है, तो हो जाएगा 12। तो हो जाएगा k/2 गुणे 12 अनुपात k/3 गुणे 12 अनुपात k/4 गुणे 12। इसको सॉल्व कर लेंगे। k कट जाएगा, 2 से जाएगा 6 बार, 3 से जाएगा 4 बार और 4 से जाएगा 3 बार। तो आंसर आ जाएगा हमारा 6 अनुपात 4 अनुपात 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, यदि a/2 बराबर b/3 बराबर c/4 हो तो a b c की वैल्यू फाइंड करिए। जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया सेम वैसे ही यहाँ करना है। a रेशियो b रेशियो c बराबर हो जाएगा
जो भी वैल्यूज यहाँ लिखी है उसको पलट देना है। तो 1/2 का हो जाएगा 2 अनुपात 1/3 का हो जाएगा 3 और 1/4 का हो जाएगा 4। हमारा आंसर आ गया 2:3:4, ऑप्शन ए। अगर इसके भी बेसिक की बात करें तो सेम वैसे ही जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया, a/2 बराबर b/3 बराबर c/4। इसको किसी कांस्टेंट वैल्यू k के बराबर मान लेंगे। तो a/2 बराबर k, b/3 बराबर k और c/4 बराबर k। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 2k, b की वैल्यू आ जाएगी 3k और c की वैल्यू आ जाएगी 4k। तो a/b/c हो जाएगा 2k/3k/4k। k से k कैंसिल, आंसर आ गया हमारा 2:3:4। क्वेश्चन नंबर 29। यदि m का 20% बराबर है n का 15%, तो m/n ज्ञात कीजिए। m का 20% बराबर n का 15%, तो m गुणे 20/100 बराबर n गुणे 15/100। 100 से 100 गया, 5 से गया 3 बार और 5 से गया 4 बार, तो m गुणे 4 बराबर n गुणे 3। तो m/n बराबर 3/4 या 3:4, ऑप्शन नंबर ए। इसको हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही सॉल्व कर सकते थे। परसेंटेज से गया परसेंटेज, 5 से गया 3 बार, 5 से गया 4 बार, तो m गुणे 4 बराबर n गुणे 3। ये n नीचे आ गया और 3 इधर आ गया, तो अनुपात आ गया 3:4। क्वेश्चन नंबर 30। यदि x बराबर 1/3y और y बराबर 1/2z है, तब x/y/z क्या होगा? x बराबर 1/3y, y बराबर 1/2z। यहाँ से y नीचे आ जाएगा, तो x/y बराबर 1/3, y/z बराबर 1/2। x की वैल्यू हो गई 1, y की वैल्यू 3। यहाँ से y की वैल्यू 1 और z की वैल्यू 2। अब हम x, y, z की वैल्यू निकाल लेंगे, जो हमने अपनी पहली क्लास में सीखा था। x बराबर 1 तो y बराबर 3 और y बराबर 1 तो z बराबर 2। इस 3 को इधर खिसका देंगे, इस 1 को इधर खिसका देंगे। 1 से 1 की गुणा 1, अनुपात 3 एकम 3, अनुपात 3 दूनी 6, 1:3:6। आंसर आ गया हमारा सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। यदि a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5 हो, तो a/b/c क्या होगा? a का 30% बराबर b का 0.25 बराबर c का 1/5। इस क्वेश्चन में हमें 3 वैल्यूज दी गई हैं और तीनों अलग अलग हैं। एक परसेंटेज में है, एक पॉइंट में है और एक फ्रैक्शन में है। तो सबसे पहले हमें इन तीनों वैल्यूज को किसी एक में बदलना है। चाहे हम परसेंटेज में बदल लें, चाहे हम फ्रैक्शन में बदल लें और चाहे हम डेसिमल में बदल लें। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको हम डेसिमल में बदल लेते हैं, क्योंकि अभी हमने परसेंटेज पढ़ा नहीं है। तो a गुणे 30/100, परसेंटेज का 100 नीचे आ गया, बराबर b गुणे 25/100, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 100 आएगा, बराबर c गुणे 1/5। 1 0 से 1 0 गया, 25 से कम 25, 25 छक्कू 100। यह आ गया a गुणे 3/10 बराबर b गुणे 1/4 बराबर c गुणे 1/5। अब हमें a रेशियो b रेशियो c फाइंड कर लेना है। तो a रेशियो b रेशियो c हो जाएगा, क्या करेंगे, जस्ट फ्रैक्शन को पलट देंगे। 10/3
अनुपात 4/1 अनुपात 5/1। अब क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे, आएगा 3, तो सबको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 10/3 गुणे 3 अनुपात 4/1 गुणे 3 अनुपात 5/1 गुणे 3। 3 से 3 गया, ये आ गया 10 अनुपात 4/3 12 अनुपात 5/3 15। 10 अनुपात 12 अनुपात 15। ऑप्शन नंबर ये ऑप्शन शायद पिछले क्वेश्चन के आगे हैं। आंसर होगा हमारा 10 अनुपात 12 अनुपात 15। इनको आप काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3 का अनुपात निम्न में से किसके समान है? 25 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3। इस 25 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 2 की घात 2.5 अनुपात 5 की घात 3। ये हो जाएगा 5 की घात 5 अनुपात 5 की घात 3। ये 5 यहाँ कैसे आ गया? ये 5 आया इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई से। जब भी किसी नंबर की कोई पावर हो और उसकी एक और पावर ऊपर लगी हो तो पावर हमेशा आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये हो जाएगा a की पावर bc। इसको डिटेल में हम लोग सर्ट्स एंड डाइसेस में सीखेंगे। यहाँ पर दिया था 5 की घात 2 और उसकी घात 2.5, तो ये हो गया 5 की घात 2 गुणे 2.5 हो गया 5, और 2 की गुणा जब ढाई से करेंगे तो आएगा 5। अब क्या करेंगे, यहाँ पे इस 5 की घात 5 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 गुणे 5 की घात 2 अनुपात 5 की घात 3। 5 की घात 3 से 5 की घात 3 कट गया और 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 अनुपात 1। आंसर आ गया हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1 है तब x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ किसके बराबर होगा? हमको दिया है x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 1 और हमसे पूछा गया है x³ माइनस y³ अनुपात x³ प्लस y³ क्या होगा? ये सिंपल सा वैल्यू पुटिंग क्वेश्चन है। x बराबर 3 y बराबर 1, तो x की जगह पे हम रख देंगे 3 और y की जगह पर 1। तो 3 का क्यूब माइनस 1 का क्यूब अनुपात 3 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब। 3 का क्यूब होता है 27, 27 माइनस 1 अनुपात 3 का क्यूब फिर 27 और 1 का क्यूब 1। 27 में से गया बचा 26 और 27 और 1 28। उसको सॉल्व कर लेंगे, 2 से जाएगा 13 बार और 2 से जाएगा 14 बार। हमारा आंसर आ गया 13 अनुपात 14, दैट इज ऑप्शन बी। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग रेशियो के कुछ और बेहतरीन सवाल करेंगे। और अगर आपको कुछ आज नया सीखने को मिला हो, आपको वीडियो पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू।